हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्स फ्रॉम कंटेंट मार्केटिंग। बेसिकली लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं और क्वालिटी लिंक्स कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही कम लोग करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो है विजुअल एसेट्स को यूज़ करके। विजुअल एसेट्स का मतलब है कि जैसे कोई कंटेंट पढ़ने आता है, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट 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 तो किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, और वो भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स और नहीं अच्छे लगते। तो उसके अंदर कोई इमेजेस है, अगर आप यूनिक इमेजेस बनाते हो, गूगल से नहीं उठानी, किसी और से नहीं लेनी, तो अगर आप अपनी कोई यूनिक इमेजेस बनाते हो तो उससे एडवांटेज क्या होता है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ उससे रिलेटेड इमेजेस जो हैं, मैं गूगल पे जाता हूँ, कीवर्ड डालता हूँ, गूगल इमेजेस में जाता हूँ, बहुत सारी आ जाती है, जो अच्छी लगती है उठा के वेबसाइट में लगा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जिसकी इमेज मैंने उठाई है उसको क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो उसकी क्रिएटिविटी यूज़ कर ली, ठीक है ना, और मेरा काम हो गया। तो बेसिकली जो लीगल वे है, जो एथिकल वे है, वो क्या है, जब आप किसी की कोई भी इमेज या कुछ भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको, जब भी आप किसी की कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको उस चीज़ के नीचे सोर्स देना होता है। सोर्स में अगर आप उसका लिंक डालोगे तो उसके लिए तो सोचो लिंक बिल्डिंग हो गई। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट में एक यूनिक फ्रेश इमेज क्रिएट करते हो, ठीक है ना, और मे बी शायद उससे रिलेटेड आर्टिकल कोई अगर अपनी वेबसाइट पर डालेगा और वो गूगल में आके जब सर्च करेगा, और मे बी अगर वो आपकी इमेज लगाता है, उससे आपको एक नेचुरल लिंक मिल सकता है, जिसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किया। आपने तो एक एफर्ट किया था अपनी वेबसाइट के ब्लॉग में एक इमेज डालने के लिए, लेकिन वो 10 लोग और यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 10 के 10 नहीं तो 2-4 तो लिंक मिल ही सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे आर्टिकल्स की इमेजेस बनाओगे, मल्टीपल इमेजेस धीरे धीरे हो जाएंगी, तो नेचुरल लिंक बिल्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। डायग्राम्स, बहुत सारे लोग अगेन कंटेंट लिखते हैं, डायग्राम्स गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल तो खुद से कुछ क्रिएट नहीं करता, जो भी अदर वेबसाइट्स क्रिएट करती हैं उन्हीं की इमेजेस दिखाता है। तो जब आप ले रहे हो तो आपको एक सोर्स देना पड़ेगा, और सोर्स में उनकी वेबसाइट का लिंक होगा। तो उनके लिए नेचुरल लिंक बिल्डिंग हो गई, जो वो आपको नहीं बोल रहे कि इमेज डालो, या वो आपको नहीं बोल रहे कि आप मुझे लिंक दो। आप ऑटोमेटिकली सोर्स में उनका लिंक दे रहे हो, उनको क्रेडिट दे रहे हो उस चीज़ का जो उन्हीं की है, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो तो इतना तो बनता है। फिर इन्फोग्राफिक्स, अगेन इन्फॉर्मेशन विद ग्राफिक्स, अगर आप किसी और का यूज़ कर रहे हो तो वैसा वर्सा सोच के देखो, आपका कोई और यूज़ कर रहा है तो आपको भी लिंक मिलेगा। चार्ट्स एंड अदर विजुअल ओरिएंटेड पीस ऑफ कंटेंट, जो भी चीज़ें बेसिकली ग्राफ्स वगैरह आपने रिसर्च करके करा है, वो सब चीज़ें अगर कोई और यूज़ करेगा तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सारे लोग नहीं देते, लेकिन कुछ तो देते हैं। लिस्ट पोस्ट, नंबर्ड लिस्ट ऑफ टिप्स, जैसे टॉप 10, टॉप 50 टिप्स टू बहुत सारी चीज़ों के लिए टिप्स होती हैं। टेक्निक्स, रीजन, मिथ्स और जस्ट अबाउट एनीथिंग, मतलब जो लिस्ट वाले आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जब लिस्ट वाले आर्टिकल्स बेसिकली लिखे जाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे को रेफर करते हैं, तो हो सकता है इससे भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ओरिजिनल रिसर्च एंड डेटा, तो अगर आपने कोई प्राइमरी रिसर्च करी है और वो अपनी अपनी वेबसाइट में डाली है, कोई आपका कंटेंट पढ़ रहा है और उस वो रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट में, तो अपने वेबसाइट में जो उसने इन्फॉर्मेशन डाली है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो ये भी बताएगा वहाँ पे कि मैंने कहाँ से लिया। तो उसने सोर्स में आपको मेंशन किया, आपके लिए लिंक बिल्डिंग होगी। इन डेप्थ अल्टीमेट गाइड्स, तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, एक सब्जेक्ट ले लो, पूरी ए टू जी चीज़ें बताओ उसके बारे में। तो वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, इतना ज़्यादा यूजफुल होता है कि अदर वेबसाइट उसको रेफरेंस के लिए अपनी वेबसाइट में लिंक दे देती हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब इसको हम तो देखते हैं ये लिंक कैसे बनेंगे। बेसिकली इन सबको हम बोलते हैं बेसिकली नेचुरल लिंक्स। तो नेचुरल लिंक्स क्या होता है वो देखते हैं। नेचुरल लिंक बिल्डिंग इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम सजेस्ट, लिंक्स दैट आर created naturally without the website owner having to go and generate them either through guest posting or other forms of link building practices। मतलब मेरा लिंक बनाया क्यों, क्योंकि आप मेरी इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो आपने मुझे उसका क्रेडिट दिया, उसके लिए आपने मुझे रेफर किया, तो मैं आपके पास नहीं आया था कि मुझे लिंक दे दो आप। इन सिंपल वर्ड्स, नेचुरल लिंक्स happen when other webmasters, bloggers and website owners link to content, blogs, images, something because they think is useful for their readers and add value to their website और pages। मेरी इमेज यूज़ करी, इन्फोग्राफिक यूज़ किया, तो उनको लगा यार ये पेज की एक तो वैल्यू बढ़ाएगा और थोड़ा बोरिंग कंटेंट से थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएगा, और यूज़र को इससे भी कुछ वैल्यू मिलेगी, इसलिए उसने यूज़ किया। और इन रिटर्न अगर वो मुझे लिंक देता है तो उसमें कोई लॉस नहीं है उसके लिए भी, और मेरे लिए बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। तो मेक श्योर कुछ भी कंटेंट से, इमेजेस, वीडियो, इन्फोग्राफिक, कुछ भी हो, आपने हमेशा यूनिक और बढ़िया क्रिएट करना है कि अदर्स भी उसको यूज़ करें। Natural link building is the process of getting links by creating the highest quality content such as blogs, articles, images, videos, infographics. Good content is useful for the readers and convinces marketers to share। पढ़ने वाले को भी मजा आएगा और शेयर भी करेंगे फिर उसको सोशल मीडिया पे। बहुत सारे अदर वेबसाइट ओनर्स हैं, वो भी उसको अपनी वेबसाइट्स में लिंक दे सकते हैं। टू गेट अ नेचुरल लिंक यू ईदर हैव टू फोर्स एनीवन, यू नीदर हैव टू फोर्स एनीवन, किसी को आप पुश नहीं करते हो, nor you have to advertise it। Marketers will willing share the content and give backlinks as it is going to benefit both the owner's website as well as the shared website।
मेरे को लिंक मिल रहा है और जो शेयर कर रहा है अपनी वेबसाइट में उसको भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, ऑब्वियसली तभी कर रहा है। नेचुरल लिंक्स आर सिंबल ऑफ अथॉरिटी। अगर एक वेबसाइट की बहुत सारे नेचुरल, विकिपीडिया बहुत सारी साइट्स ने उसको अपनी वेबसाइट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली गूगल अंडरस्टैंड करता है यार कंटेंट में कुछ तो बात होगी कि इतने सारे लोग लिंक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट की अथॉरिटी पता चलती है, उससे रेलिवेंसी पता चलती है, ट्रस्ट पता चलता है। Any link that is created maintaining these parameters get the highest priority by all search engines, especially Google. You cannot create or build a natural link. You can only get a natural link. आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएट कर रहे हो तो फिर आप मैनुअली कर रहे हो, नेचुरल लिंक तो ऑटोमेटिकली मिलता है। डिपेंड करता है कि हर चीज़ फिर कंटेंट पे आ जाती है। कंटेंट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, कैसे भी हो सकता है। All you need to do is create some quality piece of content that takes some initiative to start a conversation. The rest will follow automatically. That's the magic of natural backlinks. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी इमेजेस क्रिएट करो, ऑल टैग लगाओ, कैप्शन यूज़ करो, इमेज का नाम यूज़ करो, इमेज को भी ऑप्टिमाइज करो। इमेजेस से बहुत सारे लिंक मिल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो से बहुत सारे लिंक मिल सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब में हमारी वीडियो क्यों नहीं टॉप पे आ रही। अगर आप वीडियो अच्छी बनाओगे तो बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट में उसको एज ए रेफरेंस डाल लेंगे, आपकी लिंक बिल्डिंग होगी यूट्यूब के वीडियो के लिंक की, ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन रैंकिंग में भी ऊपर आएगा, गूगल वीडियोस में, और जब उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी तो यूट्यूब में भी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस क्या है? सर्च इंजन गिव प्रिविलेज टू दोज वेबसाइट्स विद रोबस्ट नंबर ऑफ बैकलिंक्स, बहुत ज़्यादा जिसके बैकलिंक्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स मैनुअली बनाना एक टास्क है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने कुछ अल्टीमेट क्रिएट किया तो नेचुरल बनने में टाइम भी नहीं लगता, लेकिन वो कंटेंट में कुछ बात भी होनी चाहिए। इट वाइडन्स योर हॉरिजॉन, इट इंट्रोड्यूसेस यू द न्यू सेट ऑफ ऑडियंस। अब सपोज मेरा आर्टिकल किसी और ने शेयर किया तो उसकी जो ऑडियंस थी उसके सामने भी मैं आ गया, फिर फर्दर शेयर हुआ, उनके आगे भी आ गया, तो ऑटोमेटिकली रीच बहुत जल्दी बढ़ती है, तो वायरल भी हो सकता है। इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी इन द निश। बेसिकली अब जैसे मेरा आर्टिकल शेयर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यू बन रही है, लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है। इट इम्प्रूव्स द पेज अथॉरिटी। अब जो पेज शेयर हो रहा है उस पर ऑडियंस भी आ रही है तो उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी, जो ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी पे इंपैक्ट डालेगी। इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ ओरिजिनल वेबसाइट एंड द शेयर्ड वेबसाइट, ठीक है। कंटेंट अच्छा है, सपोज आप किसी ने मेरी इमेजेस यूज़ करी, तो जिस कंटेंट के अंदर यूज़ करी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उसने अपने सोशल मीडिया पे जब उसको शेयर किया, बहुत सारे लोग पढ़ने आए, इमेजेस देखी, बहुत सारे ने सोर्स पे क्लिक कर, तो मुझे भी उसका ट्रैफिक मिल गया। लिंक का तो मुझे बेनिफिट मिल ही गया, लेकिन चांसेस ऑफ ट्रैफिक भी हमेशा होता है जब आप कहीं पे लिंक बिल्ड करते हो। वेज टू गेट नेचुरल लिंक, अब क्या कर सकते हो, मतलब कंटेंट अल्टीमेट होना चाहिए। मतलब सिर्फ टाइटल की बात नहीं कर रहा, वो तो टाइटल को तो क्लिक बेट भी बोल सकते हो, आप पागल बना के भी किसी को ला सकते हो, लेकिन वो स्टे तो नहीं करेगा। जब स्टे ही नहीं करेगा तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहा मतलब अच्छा है, ये बुरा है, फिर शेयर क्यों करेगा। तो बहुत सारी चीज़ होती है। स्पाइस अप योर कंटेंट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट विल गिव नेचुरल बैकलिंक्स। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स डाल सकते हो, लेकिन ठीक है ना, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, 30 ट्रिक्स दैट कैन मेक यू सुपर एसईओ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें तड़का लगा के आपको पेश करनी है कि यार सुपर एसईओ अगर मुझे बनना है तो 30 चीज़ें मुझे आ जाएंगी, तो बस मैं सुपर एसईओ बन जाऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं बोल रहा हूँ दीज लिटिल मिस्टेक्स, तो मैं बता नहीं रहा कौन सी, वो तो आर्टिकल के अंदर बताऊंगा। तो दीज लिखने से क्या होता है, क्यूरियोसिटी आती है यार, चलो देखते हैं। दीज लिटिल मिस्टेक्स इन एसईओ कैन रूइन योर वेब ट्रैफिक, ठीक है ना, वेब रेपुटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। गेट नेचुरल लिंक्स फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स विद विजुअल कंटेंट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स की हमने बात करी, कुछ भी अगर आप रिसर्च करते हो और वो डालते हो और कोई और यूज़ करता है तो उसे भी लिंक मिल सकता है, ठीक है। अगर वीडियो को प्रमोट करना है तो बेसिकली गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम व्लॉगिंग। व्लॉग्स, वीडियो लॉग्स आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। वीडियो मार्केटिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल्स टू गेट मोर व्यूज़ एंड शेयर्स। तो बेसिकली अपना वीडियो बनाओगे तो बहुत सारे जो वेबसाइट ओनर्स हैं उसको लिंक देंगे। तो बेसिकली ये वीडियो ही पॉपुलैरिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो वीडियो सबके पास नहीं होती, तो जिनके पास है वो कर सकते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर मतलब जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ एंथुजियास्ट हैं और वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो क्या है, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं उनके, क्योंकि वो अपने एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो काइंड ऑफ एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। तो बहुत सारी जो सप्लीमेंट्स की कंपनी है जो हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, वो उनको कॉन्टैक्ट करते हैं और वो छोटी सी वीडियो बना के, छोटी सी इमेज बना के उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास स्पॉन्सरशिप आ जाएगी कि सर मेरे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। सेम वे अगर वेबसाइट मेरी बहुत अच्छी है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं जो एसईओ में, डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स हैं, वो मेरे पास आएंगे कि सर हमारे टूल्स पे एक आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट में डाल दो और वहाँ पे हमें एक लिंक भी दे दो और हमारे बारे में आप बात भी करो। तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर से भी एक रेपुटेशन बनती है। फाइंड समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। फाइंड समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग का मतलब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, आपने बात करी हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट स्पीड और सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक आर्टिकल में डाल दी, ये चीज़ें भी बहुत चलती हैं, ठीक ना। रोल ऑफ एसईओ इन बिजनेस बाय टॉप 100 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स।
तो ऐसा एक आर्टिकल लिख दो और सबका एक एक पैराग्राफ होगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर होता है, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, एंगेज भी होते हैं ऐसे कंटेंट में। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो एक रेपुटेशन बनती है। और जब आप इवेंट में जाके कुछ बात कर रहे हो, एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो उस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, आप कहीं ना कहीं आपको याद रखेंगे और कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, तो वो भी आपको नेचुरल लिंक बिल्डिंग में हेल्प करेगा। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम इंटरव्यूज़। अब मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ या मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो ये भी एक तो रेपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इंटरव्यूज़ बहुत सारे शेयर भी होते हैं। जैसे लास्ट टाइम कोई इंटरव्यू आया था, जैसे इंडियन एक इन्फ्लुएंसर है डिजिटल मार्केटिंग के और एक यूएसए में है, उन दोनों ने आपस में एक यूट्यूब पे लाइव वीडियो स्टार्ट किया था और इंडियन ब्लॉगर ने यूएसए वाले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो काफ़ी एंगेजमेंट हुई वहाँ पे। तो काइंड ऑफ वो इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी जैसे मैंने देखा तो अच्छा लगा, फिर मैंने उसका इन्वाइट बहुत सारे लोगों को भेज दिया, उन लोगों ने भी ज्वाइन करा। तो इंटरव्यू एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है बेसिकली। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब मेरे अचीवमेंट, क्या क्या मैंने काम किया है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ और सपोज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए हैं, या मैंने अपने खुद के 4 स्टार्टअप स्टार्ट किए थे और मैंने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत लोग आगे शेयर करते हैं और उनको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है, यार हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या मे बी जो इन्होंने किया हम उसको फॉलो कर सकते हैं, या ये क्या इन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में परस्यू किया जिससे ये इस लेवल पे आज। तो पोर्टफोलियो दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे आजकल आप एड्स देखते हो कि इतना काम करके मैंने इतना कमा लिया, या बहुत सारे लोग लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो खिंचवा के या बहुत बड़े घर के साथ फोटो खिंचवा के बोलेंगे कि मैंने बस पार्ट टाइम इतना काम किया और मैंने ये अचीव किया। ठीक है, तो पोर्टफोलियो दिखाना भी काइंड ऑफ वो तो चलो एक आपको गलत मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है वो, लेकिन पोर्टफोलियो भी मिसलीडिंग तो ये भी हो सकता है। लेकिन सपोज एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो दिखा रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ मैंने बनाई है, इंटीरियर डिज़ाइनर वो जगह बुर्ज खलीफा मैंने बनाया है, या जो भी 5 स्टार होटल्स हैं मैंने दिल्ली में 4 बनाए हैं। तो काइंड ऑफ एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो से भी बहुत फ़र्क पड़ता है रेपुटेशन के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं ऐसी हूँ, मैं बात करूँगा कि मैंने 10 वेबसाइट का एसईओ किया और अब किसी भी कीवर्ड से चेक कर लो वो टॉप पे है, तो वो बेसिकली एक ट्रस्ट जनरेट करते हैं मेरे पोटेंशियल ऑडियंस के दिमाग में, और कहीं ना कहीं मुझे उसका फ़ायदा मिलता है। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम इन्फोग्राफिक्स। अगेन इमेजेस इन्फोग्राफिक्स एक ही बात है, तो ऑब्वियसली पहले बनाओगे तभी तो कोई और उसको यूज़ करेगा। केस स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया और फिर मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर मैंने लेवल बाय लेवल क्या क्या चीज़ें अचीव करी और कैसे मुझे सक्सेस मिली, कितना टाइम लगा, किस किस ने मुझे हेल्प करी। तो बेसिकली एक केस स्टडीज़, जैसे पेटीएम इस लेवल पे कैसे पहुंचा, स्विगी ने कैसे स्टार्ट किया और कैसे सोचा इंडिया में बेसिकली ये चीज़ें स्टार्ट करने का, तो ये केस स्टडीज़ होती हैं। तो केस स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत सारे लोग उसको शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट में भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज़। और केस स्टडीज़ अगर आप लिखोगे तो बहुत लोग शेयर करेंगे और ट्रैफिक भी बढ़ सकता है और लिंक भी मिल सकता है इसे आपको। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम कंटेंट। कंटेंट की तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट लिखो, सब चीज़ें कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट बढ़िया लिखोगे तो ऑटोमेटिकली शेयर होगा, बट मेक श्योर यूनिक और फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं जो चीज़ ऑलरेडी कहीं लिखी हुई है भैया आपने मॉडिफाई करके लिख दिया, फ्रेश होना चाहिए एकदम फ्रेश कंटेंट जो अभी तक है ही नहीं। जैसे कोई भी नया एल्गोरिथम आता है गूगल का, आपने सबसे पहले लिख के शेयर कर दिया, देखो कितनी जल्दी वायरल होता है। नहीं हो रहा, चलो आपके फॉलोअर्स नहीं है, बूस्ट कर दो, देखो कितनी जल्दी होता है। जिसको दिखेगा एसईओ वाला का, वो उसको क्लिक करके पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, और फिर बाद में और भी बहुत सारे लोग लिखेंगे, आपको रेफर करके कहीं ना कहीं हो सकता है आपका लिंक दे दें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट रीशेयरिंग, ठीक है, रीशेयरिंग योर एक्सटर्नल वेबसाइट पोस्ट इज वन more tactic of gaining a natural link. Your post on external website will include a link of your website. It can be article news which may be interesting for some other websites or news. If they find your content worthy of sharing, they will not only share the content but also provide a link shared by you. तो basically important चीज़ है, कंटेंट रीशेयर भी बहुत बार होता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो आपने कंटेंट डाला उसको रीशेयर कर देते हैं, उन्होंने लाइक करा, सब कुछ करा, लेकिन रीशेयर कर दिया। तो बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो रीशेयर रीट्वीट का ऑप्शन होता है। तो कंटेंट अच्छा होगा तभी रीशेयर होगा, अदरवाइज कौन कर रहा है। ठीक है, गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो है ही इसी के लिए, कुछ अच्छा डालोगे तो ऑटोमेटिकली मुझे होता है यार मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करूँ। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया में भी वही चीज़ चलती है, इससे बहुत सारी वीडियोज़ आप शेयर करते हो, बहुत सारी अच्छी इमेजेस शेयर करते हो। कंटेंट कोई ज़्यादा डालते ही नहीं है, टेक्स्ट कंटेंट, इमेजेस और वीडियोज़ ही होती हैं। ठीक है, तो उससे भी वैल्यू मिलती है साइट को, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक भी मिलता है वहाँ से, और जिनको अच्छा लगेगा वो अपनी वेबसाइट में उसको लिंक भी कर सकते हैं। गेट नेचुरल लिंक फ्रॉम कंटेंट क्यूरेशन। बेसिकली मैंने अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाला और बहुत सारी सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्यूरेशन का ऑप्शन होता है, सेम आर्टिकल मैंने वहाँ पे भी डाल दिया, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। और मैं जितनी जगह पे उसको कंटेंट क्यूरेशन करूँगा,
कहीं ना कहीं लिंक मेरी वेबसाइट का उसमें होगा, तो उससे भी वैल्यू मिलेगी। कंटेंट क्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। द सेम थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू सम अदर प्लेटफॉर्म सच एज कंटेंट क्यूरेशन ऑन स्कूपिट एंड QA लाइक Quora, question answer sites. It is often noticed the blog post that has been curated on Scoopit more likely to get shared in different social media platforms and some other blogs. तो बहुत सारे लोग जो Scoopit में हैं वो अपने अदर प्लेटफॉर्म से शेयर कर देते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं रीच बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है, और क्योंकि आपके बारे में उसमें मेंशन हुआ है, रेफर हुआ आपका लिंक भी है, तो सुपर वैल्यू मिलती है। तो ये चीज़ें ईजियर सेड देन डन। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इंडिया है, कंटेंट सबको कॉपीड चाहिए, कंटेंट सबको फुल फ्लेज। अगर मैं बात करूँगा कि ये कंटेंट सर लिखवाना 5000 वर्ड्स का होगा, तो कहते नहीं हमें तो 500 वर्ड्स का लिखवा दो। सर 50 पैसा पर वर्ड में भी है, 1.5 पैसा पर रुपीज़ पर वर्ड में भी है, तो वो कहते 50 पैसा वाला से लिखवा लो। तो बेसिकली कंटेंट पे उतना फोकस नहीं है। इमेजेस दूसरों की उठा के डाल देते हैं, वीडियोस खुद की नहीं बनाते, यूट्यूब से उठा के डालते। तो जो ओरिजिनल बना रहे हैं उनके लिए इंडिया में सुपर स्कोप है। आप बनाओ, इंडिया वाले सब कॉपी करके अपनी वेबसाइट में डाल देंगे, और गूगल को जब दिखेगा बहुत सारों ने फोटोज़ यूज़ किए हैं, वीडियोज़ यूज़ किए हैं, कंटेंट यूज़ किए हैं, वैल्यू उनको मिलेगी। तो इंडिया वाले जब ये करना शुरू ही नहीं कर रहे, वो सोच ही नहीं रहे, तो फ़ायदा कैसे मिलेगा। कुछ बढ़िया क्रिएट करो, कंटेंट कम डालो लेकिन बढ़िया डालो। 15 दिन में एक डाल लो, 1 महीने में एक डाल लो, लेकिन सुपर डुपर अच्छा कंटेंट होना चाहिए। चाहे 10,000 वर्ड का डाल दो, 1,000 वर्ड के 10 आर्टिकल, 500 वर्ड के 20 आर्टिकल, क्या करोगे? 10,000 का एक ही डालो। फुल फ्लैज 1 महीना लगा के रिसर्च करके इमेजेस बढ़िया बना के, वीडियोस अपनी बना के देखो क्या फ़ायदा होता है। नहीं होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं होगा। क्वेश्चन ही रॉन्ग है यहाँ पे। अगर आप टाइम दे रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और पूरी टीम मिल के ढंग से काम कर रही है, हर चीज़ डेडिकेटेड बंदा कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनर इमेज बना रहा है, वीडियो एडिटर अपना काम कर रहा है, कंटेंट राइटर अपना काम कर रहा है, रिसर्चर अपना काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे शुरू में एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई थी, नेचुरल लिंक्स आर एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे डिविडेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म। आप बोलो मैं अभी करूँ और अभी शुरू हो जाए, पॉसिबल कैसे? कोई जानता ही नहीं आपको अभी। तो कंटेंट ही है जो पहचान बनाएगा, कंटेंट ही है जो पहचान बनाने के बाद लिंक्स भी दिलवाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम है, पेशेंस है तो कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।